Dear student, I hope you are all well. Student, from today we are going to start our U3 syllabus, and the first chapter is fractions. Okay, this is in your book chapter number 9. Open up your book at page number 70. Now, what is fraction? Fraction means when something is divided into equal part. Each part is called fraction. Okay, तो अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में आपके सुनाऊँ बताऊँ तो मतलब कोई चीज़ होल है, पूरी है, अगर हम उसको इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, जैसे इसको मैंने 2 पार्ट में कर दिया, ठीक है, ज़रूरी नहीं है वो सर्कल ही हो, वो स्क्वायर रेक्टेंगल कुछ भी हो सकता है, हम आगे फिगर्स भी देखेंगे डिफरेंट। तो उनको जब हम इक्वल पार्ट में 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं या 2 से ज़्यादा इक्वल पार्ट में, मतलब जब हम उसको वापस से जोड़ें तो वो एक पूरी चीज़ बना दे, ठीक है। लाइक आपने पिज़्ज़ा खाया होगा, तो पिज़्ज़ा का आप क्या होते हैं 4 इक्वल पार्ट, ठीक है। तो इसी तरह 4 पार्ट्स हैं, तो 1/4 1/4 1/4 1/4, जब आप इन चारों पार्ट को वापस से जोड़ते तो वो एक पूरा कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। ऑल द फ्रैक्शन टुगेदर मेक द होल, ठीक है। अब हम कुछ एग्जांपल यहाँ से भी देख लेते हैं। जैसे सबसे पहले एक टी शर्ट ली हुई है और इसको डिवाइड कर दिया है 2 इक्वल पार्ट में, एक पार्ट को येलो कलर किया हुआ है और एक को रेड कलर किया हुआ है, ठीक है। नाउ 1 डिवाइडेड इंटू 2 इक्वल पार्ट गिव्स 2 हाफ्स। अब हमें अगर एक चीज़ को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं लाइक दिस, ठीक है, इसे हमें क्या मिलेंगे 2 इक्वल हाफ्स। ओके, जैसे इस जर्सी को एक येलो है और अदर हाफ क्या है रेड है, एज आई टोल्ड यू अर्लियर। ओके, तो रेड 1/2 है प्लस दूसरा हाफ क्या है येलो 1/2 है, तो कितना हो गया, ठीक है। अब इसमें देखो कैसे ऐड करना है, 2 दोनों में है तो 2 कॉमन आ जाएगा, ऊपर क्या आएगा 1 + 1 कितना होता है 2। जब दोनों सेम होते हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम होते हैं, तो दोनों कट जाते हैं, किससे जाते हैं 1 से, ठीक है। तो आपके पास क्या आ गया होल आ गया ना, कम पूरा आ गया ना, ठीक है। चलें आप दूसरी शेप पे आ जाएं। एक फ्लैग दिया हुआ है, ठीक है, और इसको इक्वल कितने पार्ट में किया गया है 3 पार्ट्स में, ठीक है, 3 इक्वल पार्ट्स में उसको डिवाइड किया गया है। सबसे ऊपर वाला कलर कौन सा है ग्रीन, ठीक है, बिटवीन में क्या है वाइट और सबसे नीचे क्या है ब्लू, ठीक है। 3 इक्वल पार्ट में इसको क्या किया गया है कलर किया गया है, ठीक है। तो अब आप देखें इसको क्या है 1/3, टोटल कितने पार्ट है 1 2 3, तो 1/3 + 1/3 + 1/3, ठीक है। तो अभी हम न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का कॉन्सेप्ट भी पढ़ेंगे। तो मैं आपको बता दूं जो ऊपर वाला पार्ट होता है ना, ठीक है, ये जो होता है ये आपका न्यूमरेटर होता है और ये आपका डिनोमिनेटर। क्योंकि आपके डिनोमिनेटर सेम है, आगे हम फ्रैक्शन में जाके पढ़ेंगे भी, क्योंकि आपका डिनोमिनेटर तीनों में सेम है तो आपका एक ही आ जाएगा 3। ऊपर क्या है न्यूमरेटर 1 1 1, तो ये ऊपर वाला न्यूमरेटर क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा, ठीक है। 1 + 1 + 1 3, तो ये किससे जाएगा 1 से गए, तो पूरा होल हो गया, ठीक है। तो फ्लैग किस में डिवाइडेड था 3 कलर में, तो हमने फ्रैक्शन में यही पढ़ा ऑल द फ्रैक्शन टेकन टुगेदर मेक द होल। जब हम फ्रैक्शन को वापस से एक साथ लेंगे तो वो क्या बना देंगे पूरा बना देंगे, ठीक है, होल। नाउ फ्रैक्शन में आपको याद रखना है कि फ्रैक्शन में जो भी थिंग होती है वो इक्वल पार्ट में डिवाइडेड होती है। लास्ट पार्ट इज अवर पिज़्ज़ा की एग्जांपल है, ठीक है। अब एक पिज़्ज़ा को डिवाइड किया गया है 4 इक्वल पार्ट में, तो क्या आ गया 1/4 1/4 1/4, ठीक है। अब इसमें एक चीज़ बोला गया है कि अगर 1/4 पिज़्ज़ा, ये देखो ये थोड़ा सा इसको इमेज को क्या कर दिया है इन्होंने ब्लर सा कर दिया है, मतलब ये हमें उतनी क्लियर नहीं दिखी है। यही बोला गया है कि अगर 1/4 ऑफ द पिज़्ज़ा इज़ रिमूव्ड, अगर 1/4 पिज़्ज़ा हम इस पूरे पिज़्ज़ा में से रिमूव कर दें तो हमारे पास क्या बच जाएगा 1/3 + 1/3 + 1/3, ओके। इतने 1/4 है, सॉरी 4 इक्वल पार्ट में 1/4 1/4 4 ऐसे थे ना 1/4 1/4, ठीक है, 4 इक्वल पार्ट थे। अब उसमें से कह रहे हैं कि एक पिज़्ज़ा हमने अगर रिमूव कर दें तो इनको ऐड कर लेंगे, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा ऊपर वाले ऐड हो जाएंगे 3/4 आ जाएगा, 3/4 आ जाएगा। लेकिन अब ये तो होल नहीं हुआ ना, लेकिन 1/4 पिज़्ज़ा हमारे पास कहाँ है हमने रिमूव किया, वो भी हम इसमें ऐड कर लेंगे तो हमारे पास 4/4 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको देखो ये आप ऐसे भी ऐड कर सकते हो, आप इसको दूसरी तरीके से भी, ये 1/4 कितने टाइम है 3 टाइम, 3 टाइम 1/4 आप ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। 3 1 ज़ा 3, ऊपर मल्टीप्लिकेशन होगी डायरेक्ट, ठीक है, और 4 का 4, ठीक है।
3/4। ओके, चलें, आई होप कि आगे हम ये चैप्टर में जब एक्सरसाइज में करेंगे तो आपको ये और क्लियर कॉन्सेप्ट हो जाएगा। ठीक है, अब देखें, नेक्स्ट देखें क्या है। इन ईच ऑफ द एग्जाम्पल ए फ्रैक्शन ऑफ द होल इज कलर। ठीक है, अब होल की फ्रैक्शन को कलर किया गया। होल कितना है 3, तो वो नीचे आ जाएगा। टोटल नंबर ऑफ इक्वल पार्ट कितने हैं 3 हैं, वो नीचे आ जाएगा। और कलर कितने में है 2। ठीक है, 2/3 लिखा हुआ। इसी तरह आप सारे बाकी भी काउंट करके देख सकते हैं। नाउ अब फ्रैक्शन को राइट कैसे कर सकते हैं। नंबर ऑफ पार्ट वी आर टॉकिंग अबाउट, हम कितने पार्ट्स की बात कर रहे हैं। यहाँ कितने की कर रहे थे 2 पार्ट्स की, यहाँ कितने की कर रहे हैं 4 पार्ट्स की, यहाँ कितने की कर रहे हैं 7 पार्ट्स की। डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ इक्वल पार्ट। टोटल नंबर ऑफ इक्वल पार्ट कितने हैं, यहाँ पे कितने की कर रहे थे 1 की। टोटल इक्वल पार्ट कितने थे 2, यहाँ कितने की कर रहे थे। ठीक है, यहाँ पे कितने की कर रहे थे 1 2 3। टोटल इक्वल पार्ट कितने हैं 3 हैं। ठीक है, यहाँ पे 1 की बात कर रहे थे, यहाँ पे 1 पे, यहाँ पे 1। ठीक है, इसीलिए 1/3 1/3 1/3 लिखा था। ठीक है, तो फ्रैक्शन क्या होता है, नंबर ऑफ पार्ट्स वी आर टॉकिंग अबाउट अपॉन टोटल नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स, लाइक दिस। ठीक है, अब देखो, द नंबर ऑन टॉप इज द न्यूमिरेटर, द नंबर एट द बॉटम इज द डिनोमिनेटर, लाइक 5/7। ठीक है, तो 5 आपका क्या है न्यूमिरेटर, ये टॉप पे है, ऊपर है इसके, और ये जो नंबर बॉटम में होता है इसको क्या बोलते हैं डिनोमिनेटर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट पेज। हियर वी हैव फ्रैक्शन ऑफ कलेक्शन। ओके, फ्रैक्शन ऑफ कलेक्शन जो है, हम ये वाला टॉपिक बाद में पढ़ेंगे। अब आप एक्सरसाइज पे आ जाएं। ठीक है, हम पहले एक्सरसाइज जितना हमने पढ़ा है उसको हम अप्लाई कर लेते हैं एक्सरसाइज में। ठीक है, अब यहाँ पे देखें आप, फर्स्ट जो है एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1 है कलर टू शो द फ्रैक्शन। ठीक है, अब 5/6 हमने कहा था जिस चीज़ के बारे में बात हो रही होती है वो हमारा न्यूमिनेटर में आता है और टोटल जो होते हैं वो हमारे डिनोमिनेटर में आते हैं। कहते हैं कि कलर द शो द फ्रैक्शन, कलर करो कौन से पार्ट को, जो हमारा जिसके बारे में बात हो रही है 5। मतलब इस फिगर में 5 पार्ट्स को आपने कलर कर देना है 1 2 3 4 5। ठीक है, तो 1 बच जाएगा। ठीक है, तो 5/6 टोटल है, उनमें से 5 पार्ट को क्या करना है आपने कलर करना है। इसी तरह 7/9 किसके बारे में बात हो रही है 7 के बारे में। आपने 9 टोटल पार्ट हैं और उनमें से 7 पार्ट जो हैं उनको कलर कर लेना है। ठीक है, तो 9 में कितने बच जाएंगे, जो कलर नहीं होंगे वो 2 होंगे, जिनको शेड नहीं होगी। इसी तरह आप इनका भी देख लेंगे। ठीक है, इसमें से 4 को कलर करना है और इसमें 8। नाउ नेक्स्ट एक्सरसाइज देखें, राइट द नंबर इन वर्ड्स द फ्रैक्शन शेडिड। अब आपने किस में लिखना है, नंबर्स में भी लिखना है और वर्ड्स में भी लिखना है जितने फ्रैक्शन को शेड किया गया है। शेड ऑलरेडी किया गया है। अब आप देखें, अभी मैंने आपको बताया जिसके बारे में बात हो रही है। ठीक है, जिस चीज़ के बारे में हम बात कर रहे हैं वो हमारा ऊपर आ जाएगा। ठीक है, नंबर ऑफ पार्ट वी टॉकिंग अबाउट। अब कितने पार्ट हैं जिनके बारे में हम अब किसके बारे में बात करनी है, शेडिड एरिया के बारे में बात करनी है। तो वो शेडिड एरिया इस फिगर में कितने हैं। ठीक है, इस ट्राइंगल में कितने शेडिड एरिया हैं 1 2 3। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ एरिया कितने हैं 1 2 3 4। ठीक है, अब आपने ये 3/4 ना यहाँ लिखना है। ठीक है, 3/4 यही आपका एक आंसर है। आपने नंबर्स में लिख दिया, इसको यही नंबर में लिखना था, इसी को कहते हैं नंबर में लिखना। दूसरा है आपको वर्ड्स में लिखना। वर्ड्स में क्या आएगा इसका 3/4। ठीक है, 3/4 सॉरी, टोटल का कितना 3/4 है ये। ठीक है, 3/4। ओके, यहाँ पे एस भी आएगा। ओके, चलें अब आगे नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट वाली फिगर में कितने शेडिड एरिया है 1 2 3 और टोटल कितने हैं 5, तो 3/5। ठीक है, जो जिसके बारे में बात हो रही है उसको आप लिख लेंगे 3। ठीक है, और जो टोटल है उसको लिख लेंगे 3/5। उसका टोटल सॉरी 3 THREE 3 3/5। ओके, ठीक है, इतना समझ आ गया आपको। जो आपने कैसे वर्ड्स में कैसे लिखना है ये आपको समझ आ गया। ठीक है, जिसके बारे में बात हो रही है वो आपने पहले लिख लेना है 3, और जो 5 नीचे है वो किस में आ जाएगा 5th में। ठीक है, 3/5। ओके, इसी तरह नेक्स्ट में आप देखिए कितने शेडिड एरिया है 3 3, टोटल ये कितने हैं
आप काउंट करो इनको, तो ये 3 और 4 जो है नॉन शेडेड है, तो 3 और 4 7, टोटल 7 है, तो क्या आएगा 3 7। ओके, क्या आएगा 3 7। इसी तरह रेस्ट जो है वो आप खुद करेंगे, ठीक है, रेस्ट वाले। चलें अब क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाए। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला है, इन 5/7 द न्यूमिरेटर इज डैश एंड द डिनोमिनेटर इज डैश। अब 5/7 में ये तो बहुत ही ईजी है, अभी मैंने आपको बताया 5/7 में तो ऊपर वाला जो होता है वो हमारा टॉप पे न्यूमिरेटर होता है और नीचे जो होता है वो क्या होता है, डिनोमिनेटर होता है, ठीक है। तो क्या है यहाँ पे न्यूमिरेटर, यस न्यूमिनेटर आपका 5 है और आपका जो डिनोमिनेटर है वो आपका क्या है, वो आपका 7 है, ठीक है। नेक्स्ट देखें आप, यहाँ 5 आ जाएगा, यहाँ 7 आ जाएगा। नेक्स्ट 13/20 द न्यूमिरेटर इज डैश, ये अब आप खुद करेंगे। इफ़ द न्यूमिरेटर इज 7 एंड द डिनोमिनेटर इज 9, ठीक है, न्यूमिरेटर 7 है, डिनोमिनेटर 9 है, तो फ्रैक्शन क्या आ जाएगी 7/9, 7/9, इस तरह फ्रैक्शन आ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट देखें, अब डिनोमिनेटर 10 है, इफ़ द डिनोमिनेटर इज़ 10 एंड न्यूमरेटर इज़ 3 द फ्रैक्शन इज। अब डिनोमिनेटर नीचे आता है तो आपने पहले वो लिख लेना है, वो 10 है और न्यूमरेटर क्या है 3 है, ठीक है। इसको उन्होंने उल्टा पूछा हुआ कि बच्चे को ये समझ आया कि नहीं, ठीक है, इसलिए डिनोमिनेटर पहले लिखा है। तो अब आपको पहले पता होना चाहिए, आपको ये अगर पता होगा कि डिनोमिनेटर जो होता है वो बॉटम में आता है और न्यूमरेटर टॉप पे आता है, तो आपको ईजी हो जाएगा। नेक्स्ट देखें, अगर 1 को डिवाइड करेंगे हम इक्वल पार्ट में, इफ़ 1 इज़ डिवाइडेड इनटू 4 इक्वल पार्ट, ठीक है, 1 को 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दें, ईच पार्ट इज़ डैश और 1 डैश ऑफ द, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा वो है, 1 डैश ऑफ द होल, ठीक है। अब आपको इसको वर्ड्स में और उसमें लिखना है, ठीक है। पहले आप क्वेश्चन समझने की कोशिश करें। इफ़ 1, अगर एक कंप्लीट चीज़ को आप 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करें, अभी हमारे पास पिज़्ज़ा की एग्जांपल थी ना, हमने उसको पिज़्ज़ा था 1 पूरा होल था, उसको 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया, तो ठीक है, इतनी बात समझ आ गई आपको। ईच पार्ट इज़ अ डैश, तो हर पार्ट कितना हो गया 1/4। अब 1/4 को कैसे लिख सकते हैं, अभी हमने वर्ड्स में लिखना भी सीखा, वही यहाँ पे लिखना है 1/4, ओके, 1/4 FOURTH, ओके, 1/4, 1 ऑलरेडी दिया हुआ है, 4th आपने लिखना है, ठीक है। ये आपका इसका आंसर आ जाएगा। नाउ नेक्स्ट देखें इसका, इफ़ 1 इज़ डिवाइडेड इनटू 9 इक्वल पार्ट्स। अब 1 को हमने 9 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देना है, ठीक है। यही 1 लेते हैं 4, 1 2 3 4 5 6, अब क्या काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, अभी भी एक कम है, ठीक है, ये हमारा 9 हो गया। 9 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया, ठीक है। ईच पार्ट इज़ कॉल्ड, हर एक पार्ट को क्या कहेंगे, डैश ऑफ द होल, क्या कहेंगे, पूरे का वो होल के कितना है 1/9, ठीक है, इसको 1/9 आप ऐसे भी लिख सकते हो, तो ये 1/9 आ जाएगा, ओके। द नंबर ऑफ NINTH, नाइन्थ में, नाइन्थ लिखते वक्त ध्यान रखना NINTH, ठीक है, ई नहीं आएगा जो 9 में लिखते हो आप, ठीक है, 9th, ओके। तो वो एक का कितना है 1/9 है, ठीक है, एक का कितना है 1/9 है ना। अब देखें, द नंबर ऑफ क्वार्टर दैट मेक्स अ होल, कितने क्वार्टर्स जो हैं वो होल बनाते हैं, क्वार्टर होता है 4, 1/4, ठीक है, तो कितने क्वार्टर्स होल बनाते हैं, उसका आंसर आपका क्या आ जाएगा 4, ठीक है। ये जो क्वार्टर होता है ना, ये होता है 1/4, ठीक है, 4th पार्ट, ठीक है, किसी चीज़ का। हाउ मेनी 10th मेक्स अ होल, कितने 10th होल बनाएंगे 10, ठीक है। आई होप कि आपको ये जो फ्रैक्शन का पहला पार्ट था दैट वाज सिंपल, ठीक है। आपको फ्रैक्शन को डिवाइड करना और फ्रैक्शन का जो है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा, ठीक है। ये अभी सिर्फ बेसिक है, इसके आगे जैसे हम जाएंगे तो फ्रैक्शन का थोड़ा सा जो है चीज़ें आपको और टिपिकल होती जाएंगी, तो आप बेस को थोड़ा स्ट्रॉन्ग बनाएंगे, ठीक है। ओके, दैट इज़ इनफ फॉर टुडे, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।